हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। यहाँ पर हम यूपीएससी का जो ट्रैप है एक्सट्रीम वर्ड्स को देना, वो इस एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। विच आर मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। 2017 यूपीएससी प्री का सवाल है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया. It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its forex reserve. It will enormously increase the growth and the size of the economy of the India and will enable it to overtake China in the near future. अगर आप स्टेटमेंट 2 एंड 3 को गौर से पढ़ें, क्या जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से करंट अकाउंट डेफिसिट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेक्स रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हैंस अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्या जीएसटी के इंप्लीमेंट करने से ये 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो ये चाइना को ओवरटेक कर जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा कर बात बोली है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ये चीज़ें बोली गई हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट सही से पढ़ेंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि जीएसटी के अप्लाई करने से, क्या इम्प्लीमेंट करने से इतना कुछ हो सकता है, देन आंसर इज डेफिनेटली नो। स्टेटमेंट ट्रू एंड 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, हैंस ए इज द करेक्ट आंसर। तो जनरली यूपीएससी में जो एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, पर आप उनको क्रॉस चेक कीजिएगा बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। थैंक यू।